सोमनाथ महादेव सौराष्ट्र से दक्षिण में वेरावल से 5 किलोमीटर पर पाटण के समुद्र किनारे पर सोमनाथ महादेव जी ये मंदिर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर अनंत काल से यहीं पर बसे हुए हैं। भारत में 12 महान ज्योतिर्लिंग में इसकी गणना होती है। भारत के तीर्थ धामों में सोमनाथ महादेव जी का स्थान सबसे ऊंचा है। सोमनाथ क्यों कहा गया, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति के 27 कन्या थी, उनमें से सभी का विवाह सोमदेव चंद्रदेव के साथ हुआ, जिनमें से रोहिणी सबसे सुंदर थी, जिसका कारण सोमदेव उसे चाहता था। उसके कारण दूसरी बहनें दुखी हुई और सभी ने मिलकर अपने पिता दक्ष से फरियाद की। सोमदेव रोहिणी को अधिक चाहता है और हम सबके प्रति अपेक्षा करता है। जब दक्ष प्रजापति सोमदेव को बुलाकर उलाहना देकर सबके साथ समान रूप से व्यवहार करने की सूचित किया, तब भी वह माना नहीं। तब इस प्रकार क्रोधित होकर राजा दक्ष ने सोमदेव को श्राप दिया कि जो तेरा क्षय हो, और ऐसा ही हुआ। चंद्रदेव की क्रमिक प्रतिदिन क्षय होता गया। श्राप से मुक्त होने के लिए सब अनेक उपाय के लिए यज्ञ किए, किंतु सब बेकार ही गए। परेशान थे, इसलिए सबने मिलकर दक्ष को समझाया कि देवताओं की बात मानकर दक्ष ने क्षय से मुक्त होने के मार्ग बताए। प्रयास तीर्थ के पास सरस्वती संगम होता है, वहीं सोमनाथ स्नान और भगवान सदाशिव स्तुति करनी चाहिए। अगर इसी प्रकार किया जाए तो प्रति माह 15 दिन चंद्र का क्षय होगा। तत्पश्चात 15 दिन उसकी क्रमश वृद्धि होती है। सोमनाथ रोहिणी के साथ प्रभास तीर्थ महादेव जी की स्तुति करने उतर पड़ा। 4000 वर्ष तत्पश्चात करने के बाद शिव भगवान सोमनाथ पर खुश हुए और शुक्ल पक्ष में वृद्धि होगी पूर्ण प्रकाशित होने के वरदान दिए। पुनाभास प्रकाश ऊपर से ही इस स्थान का नाम प्रभास प्रसिद्ध हुआ और सोम ने जिस लिंग की पूजा की थी उस पर सोमनाथ महादेव सोमनाथ नाम पड़ा। सोमनाथ महादेव स्थापित लिंग व्याम्भू है, जो अत्यंत तेजस्वी और कृत्रिमी है।
राजेंद्र के कर कमलों द्वारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा की गई। भूतकाल में सोमनाथ मंदिर की प्रतिभा अद्वितीय थी। वर्तमान में यह तीर्थ स्थान परम पूज्य है। सोमनाथ पाठक गांव में एक छोटे दरवाजे दक्षिण में समुद्र के तटवर्ती प्रदेश का नाम अग्निकुंड रखा गया, जहां हिरण्या, सरस्वती और कपिला नदी का त्रिवेणी संगम होता है। सभी यात्री यहां प्रथम स्नान करने त्रिवेणी घाट के पास ही महाप्रभु जी बैठक के रास्ते ब्रह्मा कुंड के घाट के पास ही महाप्रभु की बाप पड़ती है। पास ही ब्रह्मा कंद का कुआं है और ब्रह्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है। आगे बहने पर अतिप्रभास और जलप्रभास नामक कुंड है। हिरण्य नदी के किनारे पर की ही कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के देह अग्नि संस्कार हुआ था। प्रभास के पास एक मोक्ष नामक पीपल का पेड़ है। उसे मोक्ष नामक पीपल के पेड़ नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, जिन्हें दूर शिकारी हिरण समक्ष कर तीर मारा था, जो भगवान श्री कृष्ण के पांव में लगा था और वे परलोकवासी हो गए थे। वहीं भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना। मालका, बेरावल और पाठण्य के बीच यह स्थित है। भगवान कृष्ण अवतार कृत्य संपूर्ण होने पर उन्होंने यहाँ देह स्नान देहोत्सव के लिए पसंद किया था। भगवान श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बाण से घायल होकर अपने प्राणों का त्याग किया था, वो कहा जाता है कि वह वृक्ष आज भी वैसा ही मौजूद है। उसके उपरांत हिंगलाज माता का मंदिर, सूर्य नारायण का मंदिर, सिद्धनाथ महादेव जी का मंदिर, बलदेव जी का मंदिर, रामचंद्र जी का मंदिर, भीमेश्वर महादेव जी का मंदिर, यादवास्थली नरसिंह का मंदिर इत्यादि अनेक मंदिर दर्शन योग्य है। सोमनाथ की यात्रा धाम प्रभास पाठण्य अथवा देव पाठण्य श्रद्ध क्षेत्र होने के कारण यहाँ काफ़ी यात्री आते हैं। सोमनाथ जाने के लिए बैराग्य से बस की सुविधा है। इसके उपरांत टैक्सी रिक्शाएं से भी भाड़े पर उपलब्ध है। सोमनाथ में रहने उतरने भोजनादि के सुविधा के लिए सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित अतिगण्य कोटिशिष्य भोजनालय सुविधा की गई है। धर्मशालाएँ उत्तम महान तीर्थ स्थान पर अनेकों पर्यटक हॉलिडे कैंप वेरावल यात्रा गिरनार तीर्थ स्थानों में से महातीर्थ है। इसका मूल नाम रेवती गिरी उज्जैन है। जूनागढ़ के बिल्कुल करीब में ही गिरनार है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सभी देव साथ निवास करते हैं। उत्तर से भादर पूर्ण में पाठेश्वर पाठनाथ के कोने पर सूर्यकुंड, दक्षिण में बिलखा और पश्चिम में बंथली तक फैला। प्रथम गिरनार की उत्पत्ति के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का दूसरा अवतार हिमालय के वहाँ हुआ था। हिमालय ने जब पार्वती का ब्याह त्रिलोकीनाथ श्री शंकर के साथ किया, उस समय शादी में आने वाले आगंतुक के आदर सत्कार का काम पार्वती भाई गिरी को दिया गया था। गिरी की सेवा, चाकरी और आदर सत्कार भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि आज से पर्वतों में तू नारायण स्वरूप माना जाएगा
और तुझ पर ही देवता लोग निवास करेंगे। तुम्हारे आश्रय से तपस्वी लोगों का तप सिद्ध होगा। भगवान ने उसका गिरि नारायण नाम रखा था, जिसको आज गिरनार कहा जाता है। प्राचीन समय में किंवदंती है कि पर्वतों के पंख हुआ करते थे जो उड़ते थे और प्राणियों का नाश करते थे। इस प्रकार पृथ्वी ने इंद्र को आज्ञा दी कि आप पर्वतों के पंखों को काट डालो। इंद्र ने वज्र से सभी के पंख काटना शुरू कर दिए। भयभीत होकर गिरि उड़कर समुद्र में छिप गया। पार्वती के विलाप करने पर भगवान शंकर और विष्णु गिरि नारायण को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते उन्हें मालूम हुआ कि गिरि समुद्र में है। तभी सभी देवताओं मिलकर समुद्र की स्तुति की। समुद्र प्रसन्न हुए और देवताओं को वरदान मांगने को कहा। देवता हाथ जोड़कर कहा, गिरि आपके जल में भय से छिप गया है, कृपया उसे मुक्त कर दीजिए और आप 5 योजन दूर चले जाइए। समुद्र ने देवताओं की बात मानकर 5 योजन दूर चला गया और गिरि जल से मुक्त हुआ। भय से मुक्त करने और उसकी रक्षा करने के लिए भवानी अंबाजी दीवानी देविनी गिरि नारायण शिखर पर निवास किया। जो कोई अंबाजी के दर्शन करता उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता और वह विष्णु लोक को प्राप्त करता। इस प्रकार गिरनार और अंबाजी की उत्पत्ति हुई। जूनागढ़ तो एक ऐतिहास नगरी है। नरसिंह मेहता और कर्मभूमि करीब की गिरनार जैसा पहाड़ हो तो कौन जाना पसंद नहीं करेगा। जूनागढ़ यात्रा धाम, यहाँ काफ़ी धर्मशालाएँ और मंदिर, शहर के चारों ओर पक्की दीवार के कोट हैं। उत्तरी दरवाज़ा से एकाध किलोमीटर दूर शक्कर बाग है और दक्षिण की ओर सरदार बाग है। शक्कर बाग में प्राणी संग्रहालय भी है, जिसे देखने के बाद प्रवासी खुश हो जाता है। शहर के नज़दीक ऊपरकोट नामक एक ऐतिहासिक किला है, जिसके अंदर की और बाहरी नक्शी कला कारीगरी दर्शनीय है। किले में घुसते ही हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति है। इस किले में इसके पहले जेल थी, जिससे पुराना 2 तोपों भी मौजूद है। नीलम जो कहा जाता है कि वो 17 फुट लंबी है। कंडानाल तोप 13 फुट लंबी है। अड़ी कड़ी की नाव नवघण हुआ तथा रण की देवी में महल भी इसी किले में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।